नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक और बनता हुआ घर का काम को दिखाने वाला हूं, जिसका काम विंडो सिल लेवल तक कंप्लीट कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जहां से विंडो देने का काम शुरू होता है, जहां से खिड़की दिया जाता है, विंडो सिल लेवल तक काम यहां पे कंप्लीट कर लिया गया है। इतना काम को करने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है, इसके बारे में भी बताना चाहता हूँ। और साथ में किस तरीक़े से कॉलम और बीम से लेकर किस तरीक़े से इसका डिज़ाइनिंग किया गया है, वो सारा चीज़ आप लोग को स्टेप वाइज बताना चाहता हूँ। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो या फिर घर बनवा रहे हो, तो आप इस वीडियो को देखिए। अपने बनने वाले घर के लिए आप बहुत सारा आइडिया है वो ले सकते हैं। तो आप बहुत अच्छे तरीके से सारा चीज़ को समझ पाए और रेट एनालिसिस भी कर पाए अपने घर के लिए। इसलिए आप लोग को सबसे पहले इस घर का साइज़ बता दूँ, तो इस घर को 34 फीट बाई 34 फीट में बनाया जा रहा है। स्क्वायर फीट का बात कर ली जाए तो 1156 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। दोस्तों, कॉलम के बारे में भी जानेंगे और इस घर में लगे हुए जो बीम है इसके बारे में भी जानेंगे। साथ में इस घर के जो वॉक थ्रू है उसको भी दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों को और भी अच्छा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आप 34 फीट बाई 34 फीट के आसपास का साइज़ में घर को बनवा सकते हो, कैसे आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो। 34 फीट का ये साइड व्यू आप देख पा रहे हो, और ये जो आप देख पा रहे हो कि सील लेवल तक काम कंप्लीट कर लिया गया है। घर का जो ग्राउंड लेवल होता है वहाँ से 3 फीट की ऊंचाई तक, यही ऊंचाई पे खिड़की का काम किया जाता है। याद रखें, 3 फीट की ऊंचाई पे घर का खिड़की का काम है वो किया जाता है। 34 फीट इसका साइड व्यू है और 34 फीट इसका बैक व्यू है। हालांकि अभी फ्रंट से भी आपको दिखाऊंगा इस घर का किस तरीके से मेन इंट्रेंस वगैरह बनाया जा रहा है, लेकिन 2-3 एंगल से दिखाऊंगा तो शायद आपके लिए समझना और भी ज़्यादा है वो आसान हो जाएगा। आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे, इसलिए मैं आपको डिफरेंट एंगल से यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो देखिए, ये है घर का बैक व्यू, और इस घर में जो लगा हुआ कॉलम है इसके बारे में बता देता हूँ। कॉलम का फुटिंग के बारे में बता दूंगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो ये जो आप कॉलम यहाँ पे देख पा रहे हो, ये सारा जो कॉलम है इस घर के लिए वो 10 इंची बाई 10 इंची का साइज़ में बनाया जा रहा है। ये 10 इंची बाई 10 इंची का स्क्वायर शेप का कॉलम दोनों तरफ से ब्रिक वर्क कर लिया गया है। उसके बाद दोनों तरफ से जो प्लाईवुड होगा उसको लगाते हुए इसका फुटिंग जो कॉलम का काम है वो किया जाएगा। हालांकि फुटिंग का काम के बारे में जान लिया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4.5 फीट बाई 4.5 फीट का आसपास का गड्ढा यहाँ पे खोदा गया है, लेकिन 3.5 फीट बाई 3.5 फीट का यहाँ पे फुटिंग का काम किया गया है। 10 mm का जाली के साथ में फुटिंग का काम किया गया। डेप्थ की बात कर ली जाए तो वो लगभग 4 फीट के आसपास में रखा गया गहराई, जहाँ से फुटिंग का काम किया गया। तो ये जो आप बीम देख पा रहे हो, ये इस घर के लिए ग्राउंड बीम का प्रयोग किया गया है। ग्राउंड बीम यहाँ पे लगाया गया है। हालांकि इस लेवल पे घर का फर्श नहीं है, डीपीसी के लेवल पे घर का फर्श का काम है वो किया गया है। बिल्कुल ग्राउंड में सटा कर लगाया गया है, इसलिए इसे ग्राउंड बीम आप बोल सकते हो। कुछ लोग टाई बीम बोलते हैं। इसमें 4 सिरे का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। प्रत्येक कॉलम में भी आप देखेंगे तो 4-4 सिरे का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। तो इसलिए आपने कॉलम और बीम के बारे में जान लिया है। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि घर के अंदर किस तरीके से डिज़ाइनिंग किया जा रहा है, कितना का खर्चा आया है अब तक, और सिल लेवल तक का काम यहाँ पे कंप्लीट आप देख पा रहे हो। जो डीपीसी का काम किया गया है वहाँ से 3 फीट के आसपास में जुराई का काम किया गया है। इसके बाद यहाँ पे घर का जो खिड़की है उसका काम है वो किया जाएगा। तो ये इस घर का फ्रंट व्यू और साइड व्यू आप देख पा रहे हो। चलिए मैं आपको नज़दीक ले जाकर दिखाता हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को सिखाया जाए, जिससे आप लोग को अपने बनने वाले घर के लिए बहुत सारे आइडिया है वो लग जाए। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में बताता हूँ ताकि आपको ये भी पता चले कि आपको अपना घर बनाने में कितना का खर्चा है वो आ सकता है। तो देखिए, लगभग 2.5 से 3 फीट के आसपास का साइड में ऑफसेट एरिया लिया गया है, और ये डीपीसी का काम किया गया है। यहाँ पे डीपीसी के लेवल पे ही इस घर का जो फर्श का काम है वो किया जाएगा। फर्श यहाँ पे बनाया जाने वाला है, आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये देखिए, ये डीपीसी के लेवल है और वहाँ तक मिट्टी का भराई का काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया है। यही ऊंचाई में घर का फर्श होगा। यहाँ पे इस घर के लिए मेन एंट्रेंस आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको पहला रूम मिल जाता है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे इस घर के लिए सीढ़ी रूम है वो रखा गया है। लगभग 6 फीट बाई 13 फीट के आसपास का सीढ़ी रूम और 12 फीट बाई 13 फीट के आसपास का लेफ्ट साइड में आपको रूम देखने को मिल जाता है, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे घुसने के साथ आपको हॉल के साथ साथ एक डाइनिंग एरिया है, लिविंग एरिया भी आप इसे बोल सकते हो। और इसके साथ साथ लेफ्ट साइड में आपको मिलता है रूम 12 फीट बाई 13 फीट के आसपास का साइज़ का, ये देख सकते हो। जैसे काम आगे बढ़ाया जाएगा आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा कि किस तरीके से काम किया गया। इधर वाला जो जगह आप देख पा रहे हो घर के लिए सीढ़ी रूम के लिए जगह है वो छोड़ा जा रहा है, यहाँ पे सीढ़ी रूम बनाया जाएगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको इस घर के लिए मिल जाता है ये जो आप कंस्ट्रक्शन यहाँ पे देख पा रहे हो, ये कॉमन टॉयलेट और बाथ के लिए कंस्ट्रक्शन किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो आसानी के साथ। और इसके साथ साथ उधर आपको कॉर्नर पे एक और रूम देखने को मिल जाता है, जो कि इस घर के लिए दूसरा रूम होगा। इसका साइज़ का बात कर ली जाए तो 12 फीट बाई 13 फीट के आसपास का साइज़ का है। ये है इस घर के लिए किचन। और इसके साथ साथ उधर भी आपको इस घर के लिए देख सकते हो कि तीसरा रूम है वो लगा हुआ है। तो 3 रूम के साथ में यहाँ पे हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, किचन
टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी आपको आने वाला दिन में देखने को मिलने वाला है। देख सकते हो घर का जो प्रत्येक कॉलम है वो 10 इंची बाय 10 इंची का ही रखा गया है। अंदर का दीवार सारा 5 इंची के साथ में यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। पहले ब्रिक वर्क, उसके बाद में घर का जो कॉलम है उसके कास्टिंग है वो किया जा रहा है। तो अपने अनुसार आप घर का काम करवा सकते हो। आपके पास पर्याप्त मात्रा में जो सेंटरिंग का काम होता है, जैसे कि आपके पास बांस भली या फिर आपके पास लकड़ी वगैरह नहीं है, प्लाईवुड नहीं है या लोहा का आपने फ्रेम नहीं बनवाया हुआ कॉलम के लिए, तो आप इस तरीके से पहले ब्रिक वर्क करते हुए काम करवा सकते हो। तो आइए एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है और कितना का खर्चा लगा है। घुसने के साथ आपको हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, इसके लेफ्ट साइड में आपको पहला रूम मिलता है। उधर कॉर्नर पे भी रूम है, यहाँ पे भी रूम है, 3 रूम हो गया। यहाँ पे किचन हो गया, उसके साथ साथ यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम आपको हो गया और इसके साथ साथ इधर आपको हो गया सीढ़ी। तो आपने देखा किस तरीके से 34 फीट बाई 34 फीट में यहाँ पे 3 बेडरूम के साथ में हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, किचन और टॉयलेट बाथरूम के साथ में काम है वो कर लिया। अब जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा लगा है। तो इस घर के मालिक और ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 4,10,000 रुपये के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है। इसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। ये दोस्तों नक्शा बनाने से लेकर घर के लिए जो फुटिंग का काम किया जाता है, उसके लिए गड्ढा खोदने से लेकर कॉलम बीम साथ में ब्रिक वर्क का जो भी आपने काम देखा है वो टोटल काम में अब तक 4,10,000 के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है। तो ऐसे बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप किस साइज़ का बनता हुआ घर का काम देखना चाहते हो इसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हो, आपके लिए वीडियो में अपलोड कर दूंगा। साथ में अगर आपका जो हित संबंधी या फिर दोस्त होंगे जो घर बनाने का प्लानिंग कर रहे होंगे और ये सोचकर परेशान होंगे कि घर किस तरीके से बनाना है, कितना का खर्चा आएगा, तो उन तक भी आप इस वीडियो को पहुंचा सकते हो। ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत जल्दी अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।